पवित्र पुरुषोत्तम मास के आज 21वें दिन की व्रत कथा। तो एक छोटा सा गांव था। उस गांव में सब धर्मिष्ठ लोग रहते थे। उसमें एक ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण का एक बेटा था। उसका नाम था जटाशंकर। बहुत अच्छा लड़का था। बहुत माता पिता का ख्याल रखता था। उनका आधार था। जटाशंकर बड़ा हो गया तो माँ बाप ने उसका ब्याह रचा दिया। अब उसकी बीवी ना उसकी और उसके सास ससुर की बिल्कुल जमती नहीं थी। तो बीवी ने बोला, जटाशंकर या तो मेरे साथ रहो या तो माँ बाप के साथ रहो। जटाशंकर ने कहा, मैं मेरे बूढ़े माँ बाप की सेवा करना छोड़ नहीं सकता, तो आपको जो मर्जी में आए आप करिए। तो बीवी जटाशंकर को छोड़कर अपने मायके रहने चली गई। माँ बाप बेचारे अपना कार्य करते थे जैसे वो करते हैं और जीवन निर्वाह हो रहा था। इतने में पवित्र पुरुषोत्तम मास का प्रारंभ होने वाला था। तो माँ बाप ने सोचा कि अगर बहू घर में होगी तो व्रत ध्यान तप करने में अच्छा रहेगा। तो उन्होंने जटाशंकर से कहा कि बेटा तू जा, बहू के मैयर पियर जा और बहू को वापस ले गया। तो जटाशंकर ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा। और जटाशंकर निकला अपने ससुराल जाने के लिए। अब जैसे वो थोड़ा रास्ते में चला तो एक लहलहाता खेत आया, इतना सुंदर, धन धान्य से भरपूर। बड़ा खुश हो गया उसको देखकर जटाशंकर। फिर उसको याद आया कि ये खेत जो है, उसका जो किसान है, उसने उसके पिताजी से कर्जा लिया था बीज वगैरह डालने के लिए। तो जटाशंकर को कल लगा कि क्या अच्छी बात है, भगवान पुरुषोत्तम की बड़ी कृपा हुई कि इतना अच्छा पाक हुआ है, तो हमारा जो भी पैसा है हमें वापस मिल जाएगा। अब वो ये बात सोच ही रहा था, उतने में एक गाय आई और वो सब पाक खाने लगी। अब ये देखकर जटाशंकर का खून खौल गया। उसने देखा कि कोई है खेती की रक्षा करने वाला, आजू बाजू कोई था ही नहीं। तो जटाशंकर को बहुत गुस्सा आया कि किसी और का पैसा उधार लेते हो, खेत ऐसा लहलहाता खेत, और रखवाली नहीं करना, जंगली जानवरों से रक्षा तो करनी चाहिए ना। तो ऐसा सब सोच के जटाशंकर ने वो सोच ही रहा था कि मैं क्या करूं। उतने समय में वहाँ से जो किसान था जिसका ये खेत है, वो किसान आ गया। अभी जटाशंकर को तो गुस्सा आ रहा था कि ये किसान कैसा इंसान है कि उसके माँ बाप का लिया पैसा और ऐसे वेस्ट कर रहा है। तो जटाशंकर ने उसकी एकदम उल्टी ले ली और एकदम गुस्सा किया उसके ऊपर कि कैसा इंसान है, मेरा पैसा, मेरे पैसे से खेती करते हो और ध्यान नहीं रखते। और अनाप शनाप स्पट सब कुछ सुनाया उसको। अभी ऐसा बेचारा हुआ था कि किसान की पत्नी ने सुबह उसको डांटा था बहुत, और अभी जटाशंकर ने डांट दिया तो किसान की सटक गई। तो उसके हाथ में एक डांग की थी। डांग वो बड़ी सी लकड़ी होती है ना, मजबूत। उसने डांग उठाई और जोर जोर से वो गाय को मारने लगा। इतनी जोर से गाय को उसने मारा कि गाय बेचारी मरणतोल हो गई, ऑलमोस्ट मृत्यु के मुख में गई। और गाय ने मरने से पहले उसको श्राप दिया। गाय ने कहा कि मैं और ये मेरी जो ये अवस्था है, उसका जिम्मेदार ये किसान नहीं, इसका जिम्मेदार ये जटाशंकर है, क्योंकि जटाशंकर ने इस किसान को उकसाया और उसने उसको निमित्त बनाया। पर एक्चुअली जिसने उंगली लगाई वो जटाशंकर है। पैसों के लिए मूक प्राणी की जान लेना वो सबसे गलत बात होती है, और ये पाप तूने किया है किसी मूक प्राणी का जीव लेने का। तो गौ हत्या तो सबसे बड़ा पाप है। तो ये गौ हत्या का पाप तुम्हें लगेगा और तू गधा बन जाएगा। अभी जटाशंकर घबरा गया। अब ये कोई साधारण गाय तो हो नहीं सकती,
जिस गाय को वाचा फूटी वो तो कोई दैवी प्राणी ही हो सकता है। वो एकदम उसको अपनी गलती का एहसास हुआ और उसको समझ आया कि उसने पैसे के लालच में मूक प्राणी की हत्या करवाई। अब गलती तो हो गई थी, अब प्रायश्चित कैसे करें? तो जटाशंकर एकदम घुटने के बल बैठ गया। उसने हाथ जोड़ा और बड़े निष्ठा से उसने उसको गिड़गिड़ाते हुए कहा कि गौ माता, मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। पैसे की लालच में आकर मैंने इस किसान से गलत काम करवाया, पर अब मेरी मति ठिकाने है। मुझे प्रायश्चित का अवसर दीजिए। मुझे बताइए कि ये श्राप से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो गौ माता ने कहा, देखो गलत काम किया है तो उसका तो तुम्हें पनिशमेंट तो भुगतना ही पड़ेगा। तो जैसे ही तेरे ससुराल से निकलेगा तो गधा बन जाएगा, पर तू तेरी पत्नी को इस बात सीक्रेट में शामिल करना। तेरी पत्नी यदि पुरुषोत्तम मास में रोज तुझे नदी पर जाके नहलाए, तुझे व्रत तप ध्यान धूप दीप अर्चन और कथा सुनाए, तेरे साथ सब पुरुषोत्तम मास के जो भी व्रत है वो करें, तो उस व्रत के पुण्य के प्रताप से पुरुषोत्तम मास की पूर्णाहुति के दिन तुझे तेरा मनुष्य का रूप वापस मिल सकता है। अब जटाशंकर पत्नी के पास गया। ससुराल में बड़ी अच्छे से उसकी आगता स्वागता हुई। पत्नी को उसने बताया कि ऐसा हुआ है मेरे साथ, यदि तुम मुझसे प्यार करती हो तो मदद करो मेरा ये शरीर जो गधे का बन जाएगा उसको फिर से पुरुष रूप में लाने के लिए। ऐसे तो अच्छी थी, भली थी उसकी पत्नी। उसने कहा ठीक है, जो भी मुझसे बन पड़ेगा मैं ज़रूर करूँगी। अब पति पत्नी ससुराल से निकले। जैसे निकले ससुराल छोड़ा कि बेचारा जटाशंकर बन गया गदाशंकर। गदाशंकर को लेकर पत्नी अपने गांव तक आई। अब वो ससुराल नहीं गई, गधे को लेकर ससुराल कैसे जाती? सास ससुर के साथ तो ऐसे भी अनबन थी। सास ससुर तो उसको गाली ही देते ना, उसको कहते कि तेरी वजह से जटाशंकर का ये हाल हुआ है। तो पत्नी ने क्या डिसाइड किया कि नदी के किनारे जीर्ण जर्जरित एक झुपड़ी जैसा था, तो वो जटाशंकर यानी अभी गदाशंकर उसको लेकर वो झोपड़ी में रही। दूसरे दिन से पुरुषोत्तम मास का प्रारंभ हुआ। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठी, गधे को लेकर नदी किनारे गई, गधे को नहलाया, खुद स्नान किया, सब पूजा अर्चना व्रत ध्यान तप सब कुछ किया, पाठ किया, कथा सुनी, दान दिया और अपने घर आई। अब ऐसे 5 दिन उसने नदी पर जाकर गधे को नहलाया। अब सोचो कितने सारे लोग नदी पे स्नान करते होते हैं। सबको थोड़ी ना पता है कि ये गदाशंकर जटाशंकर है। सबको तो लगा कि गधे को स्नान करा रही है। तो गांव वाले गुस्सा हो गए उसके ऊपर और गांव वालों ने कहा कि क्या कर रही हो तुम? हम सब यहाँ स्नान करने आ रहे हैं और तुम ये गधे को यहाँ नहला रही हो, कुछ अक्ल है कि नहीं तुम्हें? तो पत्नी ने कुछ कहा नहीं। अभी क्या बोलती कि नहीं ये गदाशंकर मेरा जटाशंकर है, ऐसे थोड़ी ना बोल सकती है। अभी दूसरे दिन वापस पत्नी वो गधे को लेकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने गई। अब गांव वासियों को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने राजा को फरियाद की। राजा ने उसकी पत्नी को बुलाया। सुनने में आया है कि तुम गधे को लेकर नदी पे स्नान करने जाती हो। मैं तुमको वार्निंग देता हूँ, कल से अगर तुम गधे को लेकर गई तो मैं गधे को कारावास में डाल दूंगा। पर बेचारी पत्नी के पास तो कोई चॉइस ही नहीं था, उसको तो गधे को नहलाना ही था, नहीं तो बेचारा जटाशंकर कभी बाहर ही नहीं आता। दूसरे दिन जल्दी जल्दी उठकर बेचारी गई, पर गांव वालों ने देख लिया और कर दी राजा को कंप्लेन। अब राजा का फरमान का उसने उल्लंघन किया था ना। राजा ने गदाशंकर को डाल दिया कारावास में। अब बेचारी स्त्री क्या करती? वो रोती रोती गई रानी के पास और रानी को कहा, रानी माँ आप मेरी बात समझो, ये गदाशंकर मेरा पति जटाशंकर है, उसको एक श्राप लगा है और इस श्राप की वजह से उसका शरीर गधे का हो गया है। पर यदि आप मुझे
व्रत करने देंगे तो ही उसकी मुक्ति होगी, अगर नहीं करने देंगे तो मेरा पति इस गधे के शरीर में अटक जाएगा। अब रानी को लगा कि बेचारी इतना रो रही है तो उसको एक मौका दिया जाए। रानी ने राजा जी से बात की कि उसको मौका देते हैं, पूर्णाहुति के दिन हम दोनों जाएंगे देखने के लिए कि ये सच बोल रही है या झूठ बोल रही है। अगर झूठ बोल रही है तो उसको कारावास में डाल देंगे। अब गदाशंकर आ गया वापस। उसकी पत्नी ने जैसे रोज़ करती थी, पर अभी हिम्मत से, क्योंकि अभी तो राजा का आशीर्वाद था उसके साथ, तो रोज़ सुबह गदाशंकर को नहलाती, खुद स्नान करती, उसको उसकी पूजा करवाती, उसके पास व्रत, कथा, पूजन, अर्चन, दान, दीप, अखंड दीप और खुद भी उपवास रखकर उसने पूर्ण पुरुषोत्तम मास पूरी श्रद्धा से पूर्णाहुति की। पूर्णाहुति का दिन आया। राजा रानी आए उसकी झोपड़ी में देखने के लिए कि गधे में से जटा कैसे निकलता है। उसने इतने सच्चे मन से पुरुषोत्तम भगवान का उत्थापन किया, उसकी सेवा की, उनकी पूजा की, उनकी अर्चना की और धूप लगाया। अखंड दीप तो उसका था ही। धूप लगाया और उसने कहा, हे पुरुषोत्तम भगवान, यदि मैंने खरे मन से आपकी पूजा की हो, मेरे मन में कोई भी कपट ना हो और मैं सही हूँ, तो मेरे पति को इस श्राप से मुक्ति दिलाइए। और धीरे धीरे जो धूप था उसमें से धुआं गाढ़ा होने लगा और एक आवरण जैसा हो गया। राजा रानी वहाँ बैठ के देख रहे हैं। रानी ने राजा से पूछा, ये क्या हो रहा है? और दोनों देखे वहाँ पूरा ऐसे एक कोहरा जैसा मच गया और धीरे से वो कांचली जैसे निकालता है सर्प, वैसे गधे का शरीर छोड़कर जटा अंदर से बाहर आया। अब पत्नी तो गदगद हो गई अपने पति को देखकर। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का उन्होंने चरण स्पर्श किया, राजा रानी का चरण स्पर्श किया और बोले, पुरुषोत्तम भगवान की जय। राजा रानी ने देखा कि भगवान इस लड़की की पूजा से इतने प्रसन्न हैं कि उसके पति के श्राप की उसको मुक्ति दिलाई, तो हमें भी कुछ करना चाहिए। तो राजा रानी ने इन दोनों पति पत्नी को बहुत सारे भेंट सौगात दिए, सोना की मोहरें दी और उनको अच्छा सा घर देकर उनको वहाँ रहने का इंतज़ाम करके दिया। तो जो भी पूर्ण भाव से पुरुषोत्तम भगवान की सेवा, पूजा, अर्चना और व्रत करता है, भगवान उसके सब संकटों का निवारण करते ही है। पर किसी भी मूक जीव की हत्या करना वो पुरुषोत्तम मास में या कोई भी मास में नहीं करना चाहिए। और राजा ने भी निश्चय किया और प्रण लिया कि मैं क्षत्रिय होकर भी किसी भी मूक प्राणी की हत्या कभी भी नहीं करूँगा। तो ये पुरुषोत्तम मास का व्रत का फल जैसे जटाशंकर को मिला, वैसे ही भगवान हम सबके ऊपर भी कृपा बरसाए, ऐसी उनसे प्रार्थना। अभी पुरुषोत्तम योग का पाठ करके आज के सत्संग की पूर्णाहुति करेंगे।